क्या आपको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बोलने में दिक्कत होती है? क्या आप भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ता है, ती है, ते हैं करके समझ कर बोलते हैं? क्या आपको इन सेंटेंसेस को बोलने में ट्रांसलेशन करना पड़ता है? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है, then your approach is wrong. You are trying in wrong way. आप गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इन तरीकों का इस्तेमाल करते रहेंगे then you will have to keep translation. आप ट्रांसलेशन ही करते रहेंगे। अगर आपको ट्रांसलेशन से मुक्ति चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश आप डायरेक्ट इंग्लिश में ही बोल पाएँ, बिना ट्रांसलेशन का आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोच सकें, then you have to follow my instruction, you have to follow my rules, you have to go through the ways I teach you. Friends, ता है, ती है, ते हैं करके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हम बोलने की कोशिश करते हैं, उसे उस तरह से ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश करते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि गलत है, उसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सपोज कीजिए दो चोर किसी घर में गए हैं चोरी करने। एक चोर घर के अंदर घुसा हुआ है और एक बाहर खड़ा है ताकि वो गार्ड कर सके और उस अंदर वाले चोर को समय पर इतला कर सके अगर कोई आ रहा हो या किसी तरह की खतरे की आहट हो। बाहर वाला चोर गार्डिंग कर रहा है, उसे अचानक कुछ आहट सुनाई पड़ी, उसे लगा कि कोई आ रहा है। वो बोलता है कि जल्दी करो, किसी की आने की आवाज़ सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है। आपको इस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा है, बट आई टेल यू, इफ यू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस you are speaking like a countryside people. Clear? So if you want to speak English smartly, incorrectly, अगर आप स्मार्ट तरीके से, करेक्ट तरीके से बोलना चाहते हैं, तो आपको यह समझना है कि यह सिचुएशन में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करके बोलेंगे। जल्दी करो, हरी अप, मुझे किसी की आने की आहट सुनाई पड़ रही है। क्लियर? इस सेंटेंस को दो तरह से बोलेंगे। आई हियर अप्रोचिंग फीट। अप्रोचिंग फीट मतलब पैर, अप्रोच मतलब आ रहा है किसी और, ठीक है, यानी कि किसी की आने की आहट, अप्रोचिंग फीट। एंड मुझे सुनाई पड़ रही है, आई हियर, आई एम हियरिंग नहीं, बेयर ऑन योर माइंड। आई हियर बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि आई एम हियरिंग, ठीक है। इसी सेंटेंस को हम एक और तरीका से बोल सकते हैं, आई कैन हियर अप्रोचिंग फीट। मैं किसी की आने की आहट सुन रहा हूँ। इस सेंटेंस को हमने दो तरीका से बोला, बट हमने आई एम हियरिंग नहीं बोला। इसका मतलब है कि हमारा जो अप्रोच है लर्निंग का, वो ता है, ती है, ते हैं, वो गलत है। तो आज के इस वीडियो में उसी माइथ को बस्ट करूँगा। आज इस वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि बिना ताहे, तीहे, तेहे का इस्तेमाल किए हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को आसान तरीके से कैसे सीख सकें, किन किन परिस्थितियों में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से जुड़े सेंटेंसेस को अगर आप बिना ट्रांसलेशन का बोलना चाहते हैं तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। आपको सिर्फ सिचुएशन समझना है, सिर्फ परिस्थिति को समझना है, सिर्फ फीलिंग्स को समझना है और आप डायरेक्टली उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस सिचुएशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। पहला है हैबिचुअल एक्शंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला जो रूल है वो यह है कि हैबिचुअल सेंटेंसेस सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आप बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह उठता हूं, ये हैबिट बता रहा है। मैं वॉशरूम जाता हूं, हैबिट बता रहा है।
उसके बाद ब्रश करता हूँ, हैबिट बता रहा है। उसके बाद स्नान करता हूँ, हैबिट बता रहा है। उसके बाद नाश्ता करता हूँ, हैबिट बता रहा है। उसके बाद ऑफिस जाता हूँ, हैबिट बता रहा है। इट मीन्स कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर दोज रूल्स ऑफ ता है, ती है, ते हैं। एम आई क्लियर? You have to just remember the situation, the feelings of sentences, what do sentences tell? Clear? सेंटेंस किस परिस्थिति में और क्या बोलना चाहता है उसको आपको फील करना है। जैसे कि आपको पहला रूल बताया गया कि हैबिट बताने वाले सारे सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलेंगे, राइट? मैं सुबह उठता हूँ, इट्स माई हैबिट। क्लियर? मैं पढ़ाता हूँ, इट्स माई हैबिट। मैं ब्रश करता हूँ, इट्स ऑल्सो हैबिट। मीन्स हैबिचुअल एक्शंस वाले सारे सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलेंगे। यू डोंट हैव टू रिक्वायर द रूल्स ऑफ ता है, ती है, ते हैं। एम आई क्लियर? एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह ही उठ जाता हूँ। आई डू ब्रश और आई ब्रश माई टीथ, मैं अपना दांतों का ब्रश करता हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, मैं 9 बजे नाश्ता कर लेता हूँ। क्लियर? ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, इसलिए सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोले जाएंगे। दूसरा, यूनिवर्सल ट्रूथ जिस भी सेंटेंस में आते हों वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य पूर्व में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दुनिया में कहीं भी चले जाएं सूर्य पूर्व में ही उगता है। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ आता हो एक्सप्रेशन में, उन सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर एक और ले लें, नींबू खट्टा होता है। ये जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप कहीं भी चल जाए नींबू खट्टा ही होता है। सो नींबू खट्टा होता है, दिस सेंटेंस कैन बी स्पोकन विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। एम आई क्लियर? क्लियर? लेमन टेस्ट सोर, लेमन टेस्ट सोर, नींबू खट्टा होता है। गुड़ मीठा होता है, मोलासेस टेस्ट स्वीट। नेक्स्ट, अभी आप दो समझ गए, हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले जाएंगे। इसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोले जाएंगे। दो क्लियर हो गए? अब आप तीसरा देखें। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो जनरल सेंस में बोले जाते हैं, जिसकी टाइम की कोई फिक्सिंग या टाइम फ्रेमिंग नहीं होती है, बट स्टेट ऑफ अफेयर्स जो होता है वो सेटल्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे पिताजी दिल्ली में रहते हैं। इस सेंटेंस से क्या क्लियर होता है कि उनकी जो पूरी सेटलमेंट है वो दिल्ली में है, वो रहते वहाँ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एट द टाइम आई एम स्पीकिंग, मैं जिस समय बोल रहा हूँ उस समय मेरे पिताजी दिल्ली में ही हैं, ये नहीं बोल रहा है। लेकिन उनकी स्टेट ऑफ जो सेटलमेंट है, मतलब रहने की पूरी व्यवस्था जो है वर्तमान में, वो दिल्ली में है। देयरफॉर मेरे पिताजी दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे माई फादर लिव्स इन दिल्ली, माई फादर लिव्स इन दिल्ली। मैं क्लियर? अब आप चौथा देखें, हियर और देयर से बोले जाने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, हियर स्टैंड्स बस, मतलब यहाँ बस खड़ी होती है। अचानक बोलता है यहाँ बस खड़ी होती है, हटो। यहाँ मेरी बाइक खड़ी होती है, हटाओ अपनी गाड़ी। तो अचानक इस तरह के सेंटेंसेस को हियर एंड देयर करके जो बोलेंगे आप, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे। मैं क्लियर? देयर यू गो, ये लो, देयर यू गो। ठीक है, हियर स्टैंड्स माई बाइक, यहाँ पर मेरी बाइक खड़ी होती है, अपनी बाइक को हटा लो, हियर स्टैंड्स माई बाइक। क्लियर? तो हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं। अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बतला रहे हैं, इसके रूल्स और इसकी प्रैक्टिस जो है
वो भी आपको करवाए जाएंगे। इसलिए आप अभी के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इसकी आइडेंटिफिकेशन समझें, सिचुएशन को समझें, किस तरह के सिचुएशन में और किस तरह के सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, फ्यूचर इवेंट को, भविष्य के किसी भी घटना को अगर आपको बोलना चाहते हैं जिसमें टाइम टेबल फिक्स हो, प्रोग्राम फिक्स हो, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लें, यह ट्रेन 5 बजे खुलेगी। सेंटेंस फ्यूचर का है, इवेंट फ्यूचर का है, लेकिन आप बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हाउ? दिस ट्रेन लिव्स एट 5 o'clock। यह ट्रेन 5 बजे खुलेगी। मैं की या फिर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपको मैंने क्या बताया कि किसी सेंटेंस में टाइम टेबल फिक्स हो, प्रोग्राम फिक्स हो, तो वैसे सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे। दिस ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock। यह ट्रेन 5 बजे खुलेगी। क्लियर? ट्रेन की टाइम लिमिट फिक्स होती है, इसलिए कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको टाइम टेबल फिक्स हो, प्रोग्राम फिक्स हो, उसे बोलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक और देख लें, प्रधानमंत्री आज शाम को आएंगे। प्रधानमंत्री आज शाम को आएंगे, ये फ्यूचर की सेंटेंस में बोल रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करके बोलेंगे द PM comes at evening। क्लियर? चलिए, इसकी डिटेल और भी सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो अलग से वीडियो में, क्योंकि इस सारे प्रैक्टिस करते हुए रूल्स के साथ चलूँगा तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर आप सेंटेंसेस को कंडीशंस के साथ बोलते हैं, फ्यूचर वाले इवेंट, ऐसे सेंटेंस जिसमें फ्यूचर इवेंट कंडीशन को दिखाता हो, तो वैसे कंडीशन वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करके बोलेंगे। जैसे अगर तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं आओगे ये फ्यूचर का सेंटेंस है, एंड अगर से अर्थात इफ वर्ड से मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। देन कंडीशन वाले सेंटेंस में अगर फ्यूचर दिखता हो, फ्यूचर इवेंट दिखता हो, तो आप उसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करके बोलेंगे। इफ़ यू डोंट कम, अगर तुम नहीं आओगे, इफ़ यू डोंट कम, मैं नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए, वो फ्यूचर बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा, ये फ्यूचर में ही बोलेंगे, आई विल नॉट गो। लेकिन इसी सेंटेंस में जो क्लॉज कंडीशन वाला था, वो कंडीशन वाला क्या था? अगर तुम नहीं आओगे। क्लियर? तो अगर तुम नहीं आओगे ये फ्यूचर का सेंटेंस है, बट ये कंडीशन बतला रहा है। तो अभी आपको मैंने बताया, किसी भी सेंटेंस में फ्यूचर वाले सेंटेंस को अगर कंडीशन के साथ बोलते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे। इफ़ यू डोंट कम आई वोंट गो। अगर तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। एम आई क्लियर? गुड। नेक्स्ट अब देखते हैं, अगर आपको कोटेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करना है, जैसे आपको अगर बोलना है कि महात्मा गांधी ने ये बोला था, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने ये बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बोला था, ठीक है, नेहरू जी ने ये बात कही थी, तो किसी भी व्यक्ति की स्टेटमेंट को एज ए कोटेशन अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, लोगों के सामने उनको बताना चाहते हैं, तो वैसे सेंटेंसेस को भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करके बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी सेज, महात्मा गांधी ने बोला था, डू और डाई, करो या मरो। लेट मी रिपीट, महात्मा गांधी सेज, महात्मा गांधी ने बोला था, बोल रहे हैं इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई रिपीट, किसी भी आदमी की कोटेशन को अगर आप बोलेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे किसी के सामने, किसी के साथ शेयर करेंगे, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर, और बाकी उनकी कोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? महात्मा गांधी सेज, महात्मा गांधी ने बोला था, डू और डाई, करो या मरो। माँ क्लियर? जब स्पोर्ट्स या गेम्स का जब कमेंट्री होती है, जो कमेंटेटर होते हैं, जो वहाँ पर
कमेंट्री करते हैं वे उन सारे सेंटेंसेस को जो फील्ड में हो रही होती उन गतिविधियों को बोलने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। एंड सिमिलरली यू टू हैव टू अंडरस्टैंड द सेम। लेट मी कम विद एन एग्जांपल। सचिन तेंदुलकर ने बल्ला घुमाया। क्लियर? सचिन तेंदुलकर ने बल्ला घुमाया। दिस सेंटेंस अगर आप हिंदी से इंग्लिश देखने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। मैंने इसीलिए बोला था कि आप ट्रांसलेशन की व्यू में मत जाएं, ठीक है, और वो ताहे तीहे वाले उस तरह के रूल को छोड़ करके आप चलने की कोशिश करें और सिचुएशन को समझें, उस परिस्थिति में किस तरह की फीलिंग को किस तरह का बोला जाता है, इस तरह को इसको अगर आप एडप्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये इजी होगा चीज़ें आपको बोलना, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने भी क्या दिया, सचिन तेंदुलकर ने बल्ला घुमाया। दिस सेंटेंस शुड हैव बीन स्पोकन इन पास्ट, इसे पास्ट में बोला जाना चाहिए था, बट रूल सेज, रूल यह कहता है व्हेन यू आर डूइंग कमेंट्रीज, अगर आप कमेंट्री कर रहे हैं, प्लीज यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी बोला कि सचिन तेंदुलकर ने बल्ला घुमाया। सचिन तेंदुलकर टर्न्स द बैट। क्लियर? सचिन तेंदुलकर ने बॉल को हिट किया, पास्ट दिख रहा है ना, बट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला जाएगा सचिन तेंदुलकर हिट्स द बॉल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर? एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है। द बॉल गोज टू बाउंड्री। दैट्स क्लियर? सो कमेंट्री में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी पास्ट के इवेंट को क्लियरली एज इट इज़ अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, इस रूप में मानो वो घटना बिल्कुल वहीं पर घट रही है, ठीक है, जिसके सामने आप बतलाने जा रहे हो, तो उन सारे सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप समझ ले एग्जाम्पल के तौर पर, कहीं पर एक्सीडेंट हुई, पुलिस आपसे आकर पूछता है कि भाई तुमने क्या देखा। अब उस पूरी घटना को आप इस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो बिल्कुल सामने घटित हो रही हो, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख ले, जैसे सर मैं यहाँ पर खड़ा था, तभी उधर से एक बाइक आई। पास्ट का सेंटेंस है, उधर से एक बाइक आई, बट आप क्या बोलेंगे, द बाइक कम्स फ्रॉम देयर, ठीक है। ये कम्स फ्रॉम देयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप इस तरह से एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं जैसे उस पुलिस इंस्पेक्टर को यह फील हो कि चीज़ें बिल्कुल एज इट इज बता ली जा रही है, जैसे उसके सामने हो रहा हो। तो इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आपको देना है क्लियरली, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे। कोई भी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप क्लियर नरेशन उस सिचुएशन का देना चाह रहे हैं, जैसे ये पता चले कि आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है वो चीज़, ठीक है, तो उस क्लियर एंड विविड नरेशन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है। इन सारे सेंटेंसेस का हम डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी आप आइडेंटिफिकेशन समझें कि कैसे कैसे और किस किस सिचुएशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलना है। सेंटेंस को रटना नहीं है कि मैं खाता हूँ, सेंटेंस के लास्ट में ता है आ गया, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अब इसका रूल्स ये है। भाई इतनी दिमाग लगा करके ट्रांसलेट करके बोलेंगे तो बोलते रह जाएंगे। ओके, सो फॉर बेटर फ्लुएंसी you have to follow the rules which are being explained before you. Clear? Now see the next. जब आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हो, मीडिया पर्सन हो, आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हो और आपको इस तरह के सेंटेंस बोलना हो कि इसका मुझे सामने से तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है, सुनने में आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस लग रहा है, बट यू डोंट हैव टू स्पीक दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। जैसे आई हियर पीपल वेल सेइंग, मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि लोग ऐसा कह रहे हैं।
ये रिपोर्टिंग जब करते हैं टीवी चैनल्स पर या अन्य तरह का, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या जैसे एक एग्जाम्पल देख लें, इसमें जनरली दो वर्ड्स आते हैं हियर एंड टेल करके, क्योंकि आप या तो सुनकर रिपोर्ट कर रहे होंगे या लोगों ने कुछ आपसे कहा तो रिपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला, ही टेल्स, उन्होंने ऐसा बोला, ही टेल्स, लेकिन कब? जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जब आप किसी भी चीज़ का रिव्यू कर रहे हो, फिल्म, बुक और समथिंग एल्स, जो आपने ऑलरेडी देखा है, उसे पढ़ा है, उसे समझा है, एंड द सेम थिंग यू आर गोइंग टू रिव्यू, आप उसको रिव्यू करने जा रहे हैं, तो रिव्यू करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आपको बोलना है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने लीड रोल किया है, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में बोला जाना चाहिए था या आप पास्ट में बोलते, बट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस पिक्चर अमिताभ बच्चन प्लेज लीड रोल। प्लेज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं रिव्यू कर रहा हूँ फिल्म का, और मैं ये बता रहा हूँ कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का क्या पोजीशन था। तो किसी भी फिल्म का अगर आप रिव्यू कर रहे हैं और उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करके बोलेंगे। सिमिलरली, अगर आप किसी बुक का रिव्यू कर रहे हैं और आप बताना चाहते हैं कि इस बुक में ऑथर ने ये कहा है, बट यू विल स्पीक दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, द ऑथर सेज, ठीक है। लेखक ने कहा है, सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में दिख रहा है, बट आप बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कैसे? ऑथर सेज, ठीक है। बुक यह कहती है, किताब यह कहती है, चूँकि आपने पढ़ चुका है और उसके बाद उस किताब की आप रिव्यू कर रहे हैं और किताब क्या बताना चाह रहा है या बोलना चाह रहे हैं, इसीलिए आप क्या बोलेंगे? द बुक सेज, ना कि द बुक सेड, है ना, या द बुक हैड सेड, द बुक हैज सेड। द बुक हैड सेड आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे द बुक सेज, ठीक है। क्लियर है? अगर आपने फिल्म देखा और उसका रिव्यू कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि इस फिल्म से मुझे यह शिक्षा मिलती है, क्लियर? द फिल्म टीचेज, शिक्षा मिलती है, शिक्षा दे रही है वो, लेकिन आप बोल रहे हैं क्या? द टीचेज, क्लियर? द फिल्म टीचेज। Am I clear? We get lesson from the film, हम इस फिल्म से लेसन ले रहे हैं। क्लियर है? तो अगर आप रिव्यू करते हैं किसी भी चीज़ का, फिल्म का, बुक का और व्हाटएवर, ड्रामा, नाटक, किसी भी चीज़ का, तो रिव्यू करने के टाइम पर उससे जो रिलेटेड सेंटेंसेस होंगी, आप उसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलेंगे। फ्रेंड्स, these were all the situation where present indefinite are used for speaking or writing. I hope I have made my effort to clear you all doubt.